हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं पीआरटी का जो एग्जाम हुआ था 16 फरवरी 2026 को, उसकी शिफ्ट 3 का मैथ्स पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। 0.127 इंटू में 0.13 अपॉन में 1.27 इंटू में 2.197। पॉइंट हटा के नीचे 1000, मतलब यहाँ पर भी देखो 3 के बाद पॉइंट है, यहाँ पर भी 3 के बाद है, पॉइंट से पॉइंट कट गया। यहाँ पर 2 के बाद पॉइंट है, यहाँ पर भी 2 के बाद पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट कट गया। तो ये 127 से 127 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आपको 2197 पता चल रहा है क्या है? ये है 13 का क्यूब, 13 अपॉन में 13 का क्यूब। ठीक है, तो बस एक 13 से एक 13 कट गया, ये आया अंडर रूट में 1/13 का स्क्वायर, तो ये हो गया 1/13। 1/13 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, the length, breadth and height of a cuboid are in the ratio 4:9:12. The length and breadth and height of the cuboid are increased by 50, 100 and 100% respectively. Then the increase of the volume of the cuboid. देखो वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो 4 इंटू 9 इंटू 12 तो करंट है। चेंज के बाद कितनी हो जाएगी? अच्छा, चेंज वाली ऊपर लिख लेते हैं और अभी वाली नीचे लिख लेते हैं, तभी पता चलेगा ना कितनी गुना बढ़ गई। ये 50% बढ़ गया। 4 का 50% कितना होता है? 2। अब ये हो गई 6। ये 100% बढ़ गया, तो 9 का 100% 9 ही हो गया, तो अब ये 18 हो गया। और ये भी ऐसे ही 12 का 100% बढ़ गया, मतलब 12 और बढ़ गया, तो ये हो गया 24। तो ये 9 टू द 18 तो कट गया, 2 टू द 4, 2 3 द 6, 2 से 2 कट गया। आंसर कितना आया? 6। इसका मतलब जो वॉल्यूम है आपकी 6 गुना बढ़ जाएगी। वॉल्यूम कितना गुना बढ़ जाएगी? अच्छा अच्छा, एक बात समझिए, वॉल्यूम कितना गुना बढ़ जाएगी पूछेगा, कितना टाइम्स हो जाएगी, नहीं कितना गुना बढ़ जाएगी। पहले वॉल्यूम 1 थी, है ना, अब कितनी हो गई? 6, तो बड़ी कितनी है? देन द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड विल बी 6 - 1 5 टाइम्स। इंक्रीज 5 टाइम्स हुआ है, अब वॉल्यूम 6 टाइम्स हो गई है, बट इंक्रीज 5 टाइम्स हुआ है। ठीक है, इंक्रीज कितना हुआ है? 5 टाइम्स। समझ आया? क्वेश्चन नंबर 3, द एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 45 इफ ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 4। न्यू एवरेज भी 4 से बढ़ जाएगा। 45 + 4 49, 45 + 4 49। Question number 4, in a sale 45% of the goods are sold at a profit of 32%. Of the goods left, 20% are sold at a profit of 46% and the rest are sold at a loss of 24%. If the overall profit is x%, then the value of x is, देखो मान लिया 100 गुड्स हैं, इसमें से 45 बेचे आपने 32% के प्रॉफिट पर, फिर बचा कितना? 55%। 55 का 20%, 55 का 20 कितना हो गया? 11। तो 11 गुड्स को आपने बेचा 46% के प्रॉफिट पर, तो यहाँ पे मिला 146/100। बची कितनी? 5 और 1 6, 4 और 1 5, 56 गुड्स बिक गई। बची कितनी? 44। उनको आपने बेचा 24% लॉस पर, तो 100 का 24% कितना हुआ भाई? मतलब 24 माइनस कर देंगे 100 में से, तो कितना हुआ? 76। इतना मिला आपको यहाँ पर। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं। 5 9 45, 5 20 2 10 2 6 12, 2 6 12 कितना हो गया? 9 6 54, 4 यहाँ 5 यहाँ, 9 6 54, 59.4 मिला यहाँ पर, प्लस 146, 6 4 10 का 1, 4 5 6 और 1, 2 के बाद पॉइंट, 16 रुपये 6 पैसे मिल रहे हैं। प्लस यहाँ पर 44 इंटू में 76, 76 इंटू 44 कर लो, 6 4 24 का 2 यहाँ, 7 4 28 30, यहाँ पर भी 304, 4 4 3 3, तो 33.44 यहाँ मिल गए। टोटल कितने रुपए मिले? 59.4, 16.06, 33.44, 6 4 10 का 1, 4 4 8 9 पॉइंट, 9 और 6 15 3 18 का 1, 5 6 7 7 3 10। 100 रुपये का सामान था,
है ना, मिले कितने 108 रुपये 90 पैसे, तो इसका मतलब 8.9 का आपको क्या हो गया प्रॉफिट, है ना। तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना है 8.9%। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट सम विल अर्न अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹1680। तो एस आई का फॉर्मूला लगा दो, एस आई इज इक्वल्स टू पी इंटू में आर इंटू टी बाई 100। 1680 इज इक्वल्स टू पी हमें पता नहीं है, रेट है 8%, टाइम है 3 ईयर्स अपॉन में 100। ठीक है, तो 8 1 8, 8 2 16, 8 1 8 0, 3 7 21, 70 हो गया। तो P इज इक्वल्स टू 7000। 7000 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, A started a software business by investing ₹21,000. After 3 months, B joined him with a capital of ₹32,000. A ने बिजनेस स्टार्ट किया 21,000 से, ये A है। B आया, उसने 32,000 लेकर आया, ठीक है। आफ्टर 4 ईयर्स दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ इतना, 4 साल में। तो इसने अपना 21,000 लगाया कितने सालों के लिए, 4 सालों के लिए, मतलब 4 इंटू में 12। इसने जो अपने 32,000 लगाए, 3 साल तो पूरे लगाए, मतलब 3 इंटू 12 तो पूरा हो गया, 36 साल, तो 36 महीने तो पूरे हुए। और 3 महीने कम है ना 12 में से, 36 और 9 कितना हो गया 45, यहाँ पे आ गया 45, यहाँ पे आ गया 48। ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, ठीक है। ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, 3 0 से 3 0 कैंसिल, काट दो। 8 5 40, 8 6 48, 8 4 32, और भी कट रहा है ये 3 से, 3 2 6, और 3 1 3, 3 5 15, फिर 3 7 21, 3 5 15, 7 2 14, रेशो 4 5 और भी कट रहा था, 2 1 2, 2 2 4, तो ये हो गया 7:5। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना आया 7:5 to 10, ठीक है। तो अब उन्होंने बोले व्हाट वाज एज शेयर, 4 साल बाद प्रॉफिट हो रहा है 40,800 का, उस पर 7/17, 17 to 34, 17 4 68, तो 17 to 34 बचा 6, 17 4 68, तो ये हो गया 0 0, 7 4 28 का 2, 7 2 14, 15 16, 16,800। एक प्रॉफिट कितना हुआ 16,800। Question number 7, a tap fills the cistern in 7 hours. Another tap empties the full tank in 56 hours. एक टैप है ये 7 घंटे में भर सकते हैं, दूसरा टैप है ये 56 घंटे में खाली कर सकते हैं, इसलिए उसके आगे मैंने माइनस लगा दिया। एल्सियम ले लेते हैं, ये हो गया 56, समझ लो टैंक में पानी है 56 लीटर, तो ए कितना काम कर रहा है 1 घंटे में, 7 घंटे में पूरा टैंक भर देता है, तो 7 8 56, 8 लीटर प्रति घंटा पानी डाल रहा है वो। ये 56 घंटे में खाली कर दे, तो ये क्या कर रहा है 1 लीटर प्रति घंटा पानी निकाल रहा है, ठीक है। तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द हाफ टैंक इफ द टैंक इज एम्प्टी इनिशियली। आधा, दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं 7 लीटर प्रति घंटा। अब हमें कितना पानी भरना है 56 का सिर्फ आधा ही भरना है, और 1 घंटे में कितना काम हो रहा है 7 लीटर, डिवाइड कर दो, 7 8 56, 2 4 8, 4 घंटे लगेंगे, है ना। कितनी देर लगेगी 4 घंटे। Question number 8, in a test B got 54 marks while A got 75 marks out of 105 maximum marks. What approximate percentage of B's marks was A's mark? A के मार्क्स B के अंकों का लगभग कितना प्रतिशत A के अंक थे, तो B के मार्क्स नीचे आएंगे 54 और A के मार्क्स ऊपर आ जाएंगे 75। उन्होंने A के मार्क्स का पूछा ना कितना प्रतिशत है, A के मार्क्स B के मार्क्स का कितना प्रतिशत है, 75/54 इंटू में 100, तो काट देते हैं, 3 1 3 और 3 8 24, 3 25 फिर 2 9 18, 2 50 ये आ गया 25 5 125 1250 बाय 9%, तो 9 1 9, बचा कितना 3, 9 3 27, बचा कितना 8, 80 से पहले क्या आता है 9 8 72, बचा 8, है ना। ये 138 पॉइंट समथिंग आएगा, यही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, अ मिसाइल कंसिस्टिंग ऑफ अ कॉनिकल हेड माउंटेड ऑन अ सिलेंड्रिकल बेस इज टू बी डिजाइन। कैसी बनानी है देखो,
मतलब ऐसी मिसाइल बनानी है, ठीक है। उन्होंने बोला है द डेंसिटी ऑफ द कॉनिकल हेड इज ट्वाइस द डेंसिटी ऑफ द सिलेंड्रिकल बेस, द डेंसिटी ऑफ द बेस इज, बेस की डेंसिटी है 100 kg पर मीटर क्यूब, मतलब 1 मीटर क्यूब में कितना वेट है 1000 kg, और इसमें है 200 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। द लेंथ ऑफ द सिलेंड्रिकल बेस, यहाँ पे जो हाइट है वो है 10 और पूरे की हाइट है 15, तो ये जो बचा इतना सा, ये कितना हो गया 5। दोनों का आर सेम है, आर है ना, जब कॉमन बेस है तो आर सेम ही होगा। तो अब आपको पता है सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है, पाई आर स्क्वायर, एच कितना है 10 मीटर क्यूब हुआ ये। इसको किलोग्राम में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। तो अब ये किस में हो गया, किलोग्राम में। ऐसे कौन का वॉल्यूम क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर, एच कितना है 5, वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। इनटू में 200 कर देंगे तो ये भी किलोग्राम में चेंज हो गया। तो पूरी पूरी की पूरी मिसाइल का वेट कितना आया, इन दोनों को जोड़ दो, 1000 पाई आर स्क्वायर प्लस 1000/3 पाई आर स्क्वायर। तो टोटल वेट हो गया, एलसीएम लिया 3000 प्लस 1000, 4000/3 पाई आर स्क्वायर। ये किसके बराबर है, टोटल वेट दिया हमें मिसाइल का इतना है 594,000/7 किलोग्राम। पाई की जगह वैल्यू डाल दो, इंटू में 22/7, 7 से 7 कट गया, 3 0 से 3 0 कट गई, 11 2 22, 11 5 55, 11 4 44, 27, है ना। तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 27 3 81/4। तो ये कितना हो गया 9/2 का स्क्वायर, तो आर हो गया 9/2 मतलब कि 4.5। 4.5 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, एन उबर कैब कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 544 किलोमीटर इन 16 आवर स्पीड। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस कितना 544, स्पीड कितनी है 16, काट दो, 16 1 16, 16 2 32, 16 3 48, वजह कितना 6, 16 4 64, 34 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, राधा मेड अ सेमी सर्कुलर डिजाइन इन हर नोटबुक ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर। देखो पेरीमीटर क्या है, ये सेमी सर्कुलर डिजाइन देखो, ठीक है, राधा ऑफ रेडियस 5, तो पेरीमीटर क्या हुआ ये सारा। तो पहले तो पूरा पूरा सर्कल का पेरीमीटर होता है 2πr, तो आधा हो गया πr, प्लस ये डायमीटर भी तो ऐड करना पड़ेगा, प्लस 2r, तो पाई आर कितना है 5 पाई प्लस 2 इंटू में 5 पाई प्लस 10 प्लस 5 पाई प्लस 10 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, अ शॉपकीपर ऑफर द स्कीम बाय 5 आइटम्स गेट 3 आइटम्स फ्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो ये 5 आइटम खरीदो 3 फ्री मिलेंगे, व्हाट इज द इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंटेज गिवन टू द कस्टमर। कितना डिस्काउंट मिला भाई, देखो दुकानदार की तरफ से कितना सामान जा रहा है 8, डिस्काउंट कितने में मिल रहा है 3 पर, डिस्काउंट कितने का मिल रहा है 3 का, तो 3/8 आपका डिस्काउंट है 100%। तो 4 2 8, 4 25 100, 75/2 कितना हुआ 37.5 इज द राइट आंसर। 37.5% इज द राइट आंसर। Question number 13. Two cyclists X and Y start from the same point on a circular track of length 504 meters but move in opposite direction. Their initial speed are 9 meter per second and 27 meter per second respectively. Each time they meet X की speed triple होती है और Y की speed reduces to 1/3 of its previous speed. After how much time will they meet for the third time? देखो हर बारी जब भी वो मिल रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक्स की स्पीड जो है वो 3 गुना हो रही है और वाई की स्पीड अपने आप का 1/3 हो जा रही है, ठीक है। तो देखो कितना थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है, ध्यान देते हैं हम लोग। पहली बार वो कहाँ मिलेंगे, आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट फॉर द थर्ड टाइम। पहले देखो पहले कब मिलेंगे, 504 मीटर है, ये सर्कुलर बात है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करें, एक ने इधर से एक ने इधर से, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। 27 जमा 9 कितना हो गया, 27 और 9 कितना हुआ 36, 36 से भाग कर दो, 9 4 36,
9 4 ज़ा 36, सॉरी 9 5 ज़ा 45, बचा 5, 9 6 ज़ा 54, फिर 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। पहले वो मिलेंगे 14 सेकेंड बाद, ठीक है, 14 सेकेंड बाद मिलेंगे, यहाँ कहीं मिल जाएंगे। अब क्या हुआ, यहाँ पर मिल लिए। अब x की स्पीड हो गई 27 और y की स्पीड कितनी हो गई, इसका 1/3, मतलब कि 3 9 ज़ा 27, नो, ठीक है, उल्टा हो गया। अब वो फिर से वही, अब 504 का डिस्टेंस है, स्पीड जो है वो 36 हो गई, तो फिर से 14 सेकेंड आएगा, ठीक है। अब 14 सेकेंड बाद वो फिर मिलेंगे ना, तो अब 27 का 3, 27 3 7 7 3 ज़ा 21 का 1 या 2 या 3 2 ज़ा 6 7 8 81 हो गई। फिर इसका 1/3, इसकी स्पीड रह गई 3 ही ओनली, तो 504 बटे में 3 और 1 4, 8, काटो, 8 4 12, 3 से जा रहा है ना, 3 2 ज़ा 6, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, बचा 2, 3 6 ज़ा 18, बचा 2, 3 8 ज़ा 24, फिर 7 से काट दो, 7 4 ज़ा 28, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 4 ज़ा 28, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, ठीक है। तो 6 सेकेंड बाद मिलेंगे, तो 14 14 28, 28 और 6 34, 34 सेकेंड इज द राइट आंसर। 34 सेकेंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, द एवरेज प्राइस ऑफ 3 आइटम्स ऑफ अ फर्नीचर इज इतना, तो टोटल प्राइस कितना हो गया, 5 2 4 5 इंटू में 3, है ना, टोटल प्राइस हो गया 5 2 4 5 इंटू में 3। इफ द प्राइसेज आर इन द रेशो 3:5:7, द प्राइस ऑफ द चीपेस्ट, चीपेस्ट है 3, 3 बटे में 5 3 8, 8 7 15, 3/5 15, 3 1 3, 3 5 15, 5 1 5, ना जाने की 0, 5 4 20, बचा 4, 5 9 45। आंसर आया 9 3 27 का 7 या 2 या 4 3 12, 13 14 का 1, 3 1 3, 3147 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, a merchant bought 40 kg of rice for rupees 1200. He sold the entire quantity for 1440. What is his profit percentage? कितना कमाया, 240 रुपया, कितने पर, 1200 पर, इंटू में 100%, 0 से 0 कटा, 24 1 24, 24 5 120, 520 100, 20% is the right answer, 15% is the, oh sorry, 20% is the right answer. क्वेश्चन नंबर 16, द एलसीएम ऑफ द नंबर्स, एलसीएम निकालना है, देखो इसको आप पहले इसमें लिखो, 583/10 और ये है 19/100, ठीक है। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम होता है, यहाँ पे कुछ नहीं होता 1, एलसीएम होता है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन में एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो एलसीएम क्या आया ऊपर वालों का, 5 इंटू 83 इंटू में 19, और एचसीएफ क्या आया यहाँ पर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आप कहोगे 10 ना 1, क्यों 1, 1 क्यों भाई, क्योंकि 1 भी तो लेंगे ना, तीनों नंबर लेने ना, 1 10 और 100 में कॉमन क्या है 1, ठीक है। चलिए अब एलसीएम क्या है, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन ही है, क्यों, क्योंकि कुछ भी कॉमन ही नहीं है, तो कर लो मल्टीप्लाई, 19 5 95, तो 83 इंटू में 95, 5 से 15 का 1, 8 5 40, वैसे लास्ट में 5 आएगा, यही आंसर है, फिर भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 5 40 और 1 41, 0 का 0, 9 से 27 का 2 या 8 9 72 73 74, 5 8 8 7, ठीक है, क्लियर। Question number 17, A can do a piece of work in 10 days, B can do the same work in 12 days. In how many days they will complete the 1/8 of the work? देखो A जो है वो 10 दिन में काम कर सकते हैं, B जो है उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, इनका एलसीएम ले लो, कितना आ गया 60, 10 6 ज़ा 60, 12 5 ज़ा 60। A जो है वो रोज़ 6 यूनिट काम कर रहा है, B जो है वो रोज़ 5 यूनिट काम कर रहा है, ठीक है, तो दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 11 यूनिट। अब काम कितना ख़त्म करना है, 60/8, 1/8 divided by 11, 4 2 ज़ा 8, 4 15 ज़ा 60,
15/22 इज द राइट आंसर। कितना काम, हाउ मेनी डेज दे विल टेक टू कंप्लीट द 1/8? 15/22 दिन। समझ आया? 15/22 दिन लगेंगे। Question number 18. Akshay invested rupees 57,500 in a bank in 2 years. How much compound interest will he get considering annual compounding if the rate of interest for the first year was 4% per annum and the rate of interest for the second year was 1% per annum? मतलब पहले साल 4% है, दूसरे साल 1% ज़्यादा मतलब 5% है। तो 57,500 का 4% कितना हुआ? इतना। 5 for the 20 का 1, 7 for the 20 29 का 2, 5 for the 20 और 2 22। तो 2,290 रुपये मिल गया हमें पहले साल फर्स्ट ईयर में। अब सेकंड में कितना मिलेगा? 5% हो गया, इसका 1% और इसका 1% कितना हुआ? 575 और 2290 और 575 ये और मिलेगा। ऐसे लिख लो 2290 575 प्लस ये जो आपका आया है इसका 5% और 2290 का 5% 5/100। तो ये कितना हो गया? 9 5 45 का 5 यहाँ 4 यहाँ 5 to the 10 14 का 1 5 to the 10 11 114.5 114.5 0.5 5 4 9 9 9 18 18 और 1 19 19 और 7 26 का 2 2 4 6 7 7 5 12 का 1 2 2 4 और 1 5 5629.5 5629.5। अरे मैंने क्या गड़बड़ करी है भाई? सही तो किया जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है। द रेट फॉर द सेकेंड ईयर वाज 1% पर एनम मोर देन द फर्स्ट ईयर। तो पहले साल 5750 पर 4% निकाला हमने, कितना आया? 5 for the 20 का 2, 7 for the 28। ओहो यही मल्टीप्लिकेशन गलत हो गई भाई। 575 को जब आपने 4 से मल्टीप्लाई किया, 5 for the 20 का 2, 7 for the 28 29 30 का 3, 5 for the 20 और 3 2300 आना था ये। ठीक है, तो ये भी हो गया 2300, फिर ये हो गया 230। 2300 का 5%, 2300 का 5% 5/100। तो 5 से 15 का 1 5 to the 10 115। अब जोड़ दो, 5 5 10 का 1 7 8 9 5 3 8 3 11 12 का 1 2 2 4 और 1 5 5290 is the right answer. Question number 19. Three numbers are in the ratio 7:9:12. If the difference between the smallest and the largest number is 10, देखो नंबर मान लो आप 7x 9x और 12x, तो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट के बीच का गैप कितना है? 5x। जो उन्होंने बोला 10 के बराबर है, तो x की वैल्यू आ गई 2। व्हाट इज़ द सम ऑफ द नंबर? 9 और 7 16, 16 और 12 28x। x की जगह 2 डाल दो, 28 इंटू में 2 कितना हो गया? 56। सम ऑफ नंबर्स कितना है? 56। क्वेश्चन नंबर 20. द फॉलोइंग लाइन ग्राफ गिव्स द इन्फॉर्मेशन अबाउट द रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट टू इम्पोर्ट्स। ठीक है, हमें यहाँ पे 2019 से 2023 तक रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट टू इम्पोर्ट, मतलब 1.8 का क्या मतलब है? मतलब अगर इसको मैं 18/10 लिखूँ तो एक्सपोर्ट, अगर इम्पोर्ट 10 थे तो एक्सपोर्ट 18 थे। ठीक है, ये कह रहे हैं इन हाउ मैनी ऑफ द गिवन ईयर वर द एक्सपोर्ट मोर देन द इम्पोर्ट। जहाँ पर वैल्यू जो है वो 1 से ज़्यादा है, वहाँ पे ज़्यादा था। 1 2 3, यहाँ पे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट बराबर थे, तो 3 साल आए। 3 इज़ द राइट आंसर। 3 इज़ द राइट आंसर। आई होप ये 20 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आए। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़िए @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर। यह हमारा डाउट ग्रुप है, आप इसमें जुड़कर अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।